और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9 के लिए है, ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल के बारे में उनको जानना है कि क्या है ये ट्रायंगल, इसको कैसे समझेंगे और क्या क्या इसके बारे में उनको प्रॉपर्टीज जानना है, किस तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं मेरे स्टाइल में। ठीक है, सबसे पहले इसको हम एक नाम दे रहे हैं, समोसा। सब खाता है, बहुत का फेवरेट है, मेरा फेवरेट, इसलिए हमको उसको सिंगाड़ा के तौर पर याद रखते हैं, समोसा के तौर पर। सबसे पहले अब ये ट्रायंगल बोले किसको, तो देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है मेरे लिए एक्स एक्सिस और ये है मेरे लिए वाई एक्सिस। तो दो एक्सिस से जब भी कोई चीज मिलता है उसे क्या बोलते हैं, एक प्लेन। और उस प्लेन के अंदर हम इसको बना रहे हैं, तो ये क्या है, प्लेन फिगर। इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले चीज प्लेन फिगर। क्लियर हो गया कि जो भी एक सीट लाइक स्ट्रक्चर पे हम लोग जो बनाते हैं सिंपल से एक सीट पे, उसको हम बोलते हैं क्या, प्लेन फिगर। लेकिन जैसे ये क्या है, एक मार्कर है, इसको हम इस पे ऐसा रख सकते हैं लेकिन इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ये क्या है, 3 डायमेंशनल चीज है, तो ये क्या है, प्लेन फिगर नहीं हो सकता। ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये 2D, 2 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल वाले को ही बोला जाता है प्लेन। अब हमको इसके अलावा क्या जानना चाहिए, नाम लिखा हुआ है ABC, एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम क्या लिखा हुआ, ABC। तो इसको ट्रायंगल बोलने का रीजन क्या, क्यों उसको ट्रायंगल बोले, ऐसे अगर ABCD लिखिए तो इसको ट्रायंगल क्यों नहीं बोले। तो ट्रायंगल को पहचानने का या सिंपल हम लोग समझने का, जो जूनियर क्लास में पढ़ रहे हैं वो सिंपल से क्या है कि ट्रायंगल उस फिगर को बोलते हैं, उस प्लेन फिगर को बोलते हैं जिसमें 3 साइड होता है। चलिए भैया हम 3 साइड कर दे रहे हैं, 1 2 3। अभी भी तो 3 साइड है, ABC और D। एक साइड ये, दूसरा साइड ये, तीसरा साइड ये। और क्या समझेंगे कि 3 साइड होगा लेकिन वो क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ा, मतलब क्लोज्ड फिगर। क्या है, क्लोज्ड फिगर, मतलब तीनों साइड एक दूसरे से लिंक है, जुड़ा हुआ। उसके अलावा क्या करेंगे, हमारा ये पॉइंट है, जैसे आया AB और ये आया BC। AB और BC के लिए एक कॉमन पॉइंट हमको क्या मिल रहा है, B। और जहां पे ये दोनों जाके क्या होगा, मुड़े मिलेगा। ठीक है, मुड़े नहीं मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग साइड भी हम लोग जानते हैं, ये जो लिखा हुआ AC AB ये सबको साइड भी कई बार हम लोग को मिलेगा क्या, आर्म, एक तरह से भुजा, एक हिस्सा। ठीक है, वो कहने का मतलब है। अब यहाँ दोबारा एक ट्रायंगल बना रहे हैं, XYZ। एक चीज याद रखिएगा, क्या करना है, सीरियल में नाम लिखना होता है। क्या लिखना है, सीरीज वाइज, इस तरीके से। ये क्या होता है, बेटर तरीका होता है जिससे हमको लिखना हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं लिखते हैं XZ, ठीक है, और कुछ और लगा दिए Q, तो वो नहीं है, वो सीरीज को कंप्लीट नहीं करता, तो वो उस तरह से नाम नहीं दिया था। अब क्या है, ये जो पार्ट, जो दो आर्म्स के बीच, ये एक आर्म है XY और दूसरा है XZ, ये दोनों आर्म के बीच का ये जो गैप बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। तो क्या हो गया, आर्म मिल गया, साइड मिल गया, सिंपली बोले तो वर्टेक्स भी दिख गया। अब क्या मिला, एंगल। तो अच्छा कितना आर्म्स था, 1 2 3, देखिए 1 2 3, वर्टेक्स कितना हुआ, 1 2 3। अब एंगल कितना हुआ, एक यहाँ है तो एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो मतलब ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स 3 वर्टेक्स, ठीक है, और 3 एंगल्स। ठीक है, तो ये 3 साइड से 3 वर्टेक्स से होते हुए और 3 एंगल्स का फॉर्मेशन करने वाला एक प्लेन फिगर है जो क्लोज बना रहता है हमेशा। ठीक है, ओपन नहीं, क्योंकि क्लास 8 में हमने पढ़े थे एक ओपन फिगर और एक था क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ओपन जैसे ये बना दिया, कुछ एक कर्व बना दिया, ओपन है, और ये क्लोज हो गया, ये क्लोज है, ये क्लोज है, तो ये भी क्या है,
क्लोज्ड का पार्ट है, ठीक है। अब ट्रायंगल तो जाने कि ट्रायंगल क्या है, अब इसका टाइप्स देखना, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं, लेकिन टाइप्स देने का एक बेसिस डालें, मतलब किस बेस पे हम उसको जान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को देखना। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड पहला बेसिस है, दूसरा क्या हमारा एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड कहने का मतलब क्या है कि साइड कैसा मेजरमेंट का होगा, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह का ट्रायंगल में नाम जाएगा वो जानना। तो सबसे पहला नाम जो आपको दिख रहा है वो क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं 3 4 5, इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट अगर देखें तो क्या है, तीनों का वैल्यू अलग, तीनों का वैल्यू क्या है अलग। तो जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स का वैल्यू क्या हो अलग हो एक दूसरे से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। दोस ट्रायंगल व्हिच हैव डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है, डिफरेंट मेजरमेंट्स, ठीक है, इज नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। अब दूसरा देख रहे हैं, तो दूसरा का नाम क्या है, आइसोसेलेस, ठीक है। आइसो का मतलब होता है टू, ठीक है, आइसो का यहाँ मतलब क्या है टू, एसएलएस यहाँ पे साइड्स के, ठीक है। तो जब भी एक ट्रायंगल का, ठीक है, जैसे ये 3 ये 3 और ये 4, तो अगर कोई दो साइड इक्वल हो, अगर कोई दो साइड इक्वल हो किसी एक ट्रायंगल का, तो उस ट्रायंगल का हम लोग नाम क्या देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब उसके बाद इसका एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है जो अभी नहीं हम बोल रहे हैं, कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ऐसे टिक करने का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर। क्यों होगा, प्रैक्टिकली थोड़ा समझना कि ये लाइन जो है दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट। जैसे हम यहाँ पे कोई एक चीज को रखें जैसे एक मार्कर को हम यहाँ रख दिए, फिक्स कर दिए, अब इसको क्या किए हैं हम यहीं से ऐसे उठा रहे, कहने का मतलब इस तरह से लिए, ठीक है। तो यहाँ से जितना एंगल लिए, अब ये साइड इसका बराबर है, किसके बराबर है, ये वाले के बाद, इसको भी क्या किए उतने ही लंबाई तक उठाएं। अब दोनों की लंबाई बराबर है तो उठे के ना, जहाँ पे मीट कर रहा हूं एक बराबर एंगल में, तो यहाँ और यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। तो ये चीजें, ये ऐसा नहीं कि रट के छोड़ देना, ये समझना ये प्रैक्टिकल का चीज है कि हाँ इतना होगा या नहीं होगा। तीसरा जो है इसमें क्या लिखा, इक्विलैटरल, ठीक है। इक्विलैटरल कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इक्वी मतलब इक्वल और लेटर मतलब साइड होता है, उसका मीनिंग भी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, जब तीनों साइड पे टिक कर दिए, तीनों साइड टिक कर दिए का मतलब क्या हो गया, तीनों का वैल्यू क्या है, बराबर। मान लीजिए इसका 2 ये 2 तो ये भी 2, तो एक्स वाई जेड नाम का एक ट्रायंगल है जो क्या है, इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये तो हो गया, अब हमको राइट साइड को भी देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल के बारे में जानना, ऐसा एंगल जो जीरो या उससे जीरो से ज्यादा हो, ठीक है, इससे ज्यादा हो और क्या हो 90 से कम, ठीक है, मतलब ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो हो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो अब इसका जानने की क्या जरूरत है, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल लिए, एक का एंगल दे दिया 70, ठीक है, एक का 50, एक का दे दिया 60, ठीक है। तो देख रहे हैं 90 और 0 के बीच में, 90 और 0 के बीच में, और 60 भी क्या है 90 और 0 के बीच में। तो ये तीनों एंगल जो था वो क्या है मेरा, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज वाला में क्या होगा, सारा 90 से बड़ा होता है, ऐसा नहीं, सारा 90 से बड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90। क्या कंडीशन है कि
एक एंगल जो होगा ग्रेटर देन 90। तो आप बोलिए क्यों भैया आप काहे, जब छोटा कब आता है तो आप तीनों को डालते, बड़ा वाला हम खाली एक को दे रहे हैं, नाइंसाफी है, कोई बराबर हिस्सा नहीं हुआ। तो क्या है, एक कंडीशन है, सिंघाड़ा जो था, समोसा जो था, इसका नखरा जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम बोल रहे हैं नखरा। सिंघाड़ा का तीनों नखरा को जोड़ दें तो 180 डिग्री घूम के नखरा करते रहता है। ठीक है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर तीनों एंगल को जोड़ दें तो उसका वैल्यू कितना होता है 180। अगर उसमें से किसी एक को 90 मान लिए, 90 से ज्यादा मतलब 91, तो बाकी दोनों को जोड़ के क्या हो रहा है 89 ही डिग्री बन रहा है, और दोनों को जोड़ के 89 बन रहा है, मतलब बाकी दोनों क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या है एक एंगल क्या होगा 90 से ज्यादा और दोनों क्या होगा बाकी छोटा। तीसरा क्या है, राइट, मतलब एकदम सही भैया, यही है सही, एक ऐड आता था, यही है राइट चॉइस बेबी। उसी तरह से यहाँ है, यही है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है इसमें, एक ऐसा ट्रायंगल जिसपे एक एंगल क्या है 90 डिग्री, मतलब एकदम परफेक्ट, कम बेसी वाला कुछ नहीं करने का, एकदम बराबर। हमको 90 चाहिए तो चाहिए, 80 90 पूरे 100, तो उसी तरह से यहाँ है मेरा पूरे के पूरे 90, इसी पे मेरा काम चले। तो मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल के डायग्राम में ऐसा सिंबल बनाया है या 90 लिखा है तो वो ट्रायंगल को हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कई बार कंडीशन ये आता ना कि और भी नाम से है, जो नेम है जो आपको देखना है, क्या होता है कई बार 90 है और ये दोनों साइड भी इक्वल है। ठीक है, तो राइट आइसो क्या होगा, राइट एंगल आइसो ट्रायंगल, ऐसे तो वैसे नहीं होता, राइट आइसो ट्रायंगल। ठीक है, मतलब राइट एंगल भी है, दो साइड इक्वल भी है। ठीक है, और ट्रायंगल का तो बोलेंगे वही है। ठीक है, बाप का नाम तो कोई नहीं भूलता, उसी तरीके से लास्ट में ट्रायंगल लगाना है। चलिए, अब हमको सीखना है कि जो अभी हम बोल रहे थे कि 180 होता है नखरा, उसको प्रूफ करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, हम क्या बोलते हैं प्रूफ करने, कि आखिर इसका वैल्यू टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एक सिंघाड़ा का नखरा कितना होता है 180 डिग्री का, वो हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंडीशन है, एक ट्रायंगल लिए ए बी सी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या किए, एक और लाइन लिए हैं एक्स वाई। अब ये लाइन जो है ना वो बीसी क्या जा रहा है पैरेलल, मतलब एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किसका, बीसी का। अब बीसी पैरेलल है, ठीक है। अब देखेंगे तो ये ए बी लाइन जो है, ए बी जो लाइन है वो क्या कर रहा है, हम लोग जहाँ पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइन को कोई काटता है तो उस काटने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और यहाँ जो एंगल बनता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ए बी क्या है यहाँ पे ट्रांसवर्सल मिल गया। इसको मान लिया हम लोग क्या P, कोई पॉइंट P नहीं मान रहे, 1 ही मान रहे। ठीक है, दूसरा एंगल 2 सिमिलरली अगर कर दें, सिमिलरली मतलब फिर एक्स वाई पैरेलल दिस, और इस बार AC जो होगा वो क्या होगा ट्रांसवर्सल। सिमिलरली एक्स वाई पैरेलल BC AC ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसमें क्या मिल जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट कहां से आया, उसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये तो मिल गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स वाई क्या है, एक लाइन। हम लोग पढ़े हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका एंगल कितना होता है 180। चलिए भैया
क्या कर रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ये तो ठीक है भैया। रीजन क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम कितना होता है 180। अब यहाँ ये चीज तो मिल गया, लेकिन हम देख रहे हैं 1 का वैल्यू कुछ और निकाल कर रखें और 2 का वैल्यू कुछ और रखें। अगर इसके जगह हटा दे इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये 4 5 और 3 है कहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ, मतलब इस क्लोज फिगर के अंदर, मतलब तीनों एंगल का सम जो है वो मेरा प्रूव हो गया कितना 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं कि क्या हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो 4-5 क्वेश्चन जो होगा आज के इंट्रो के लिए काफी होगा। उसके बाद सेकंड वीडियो जो होगा उसमें आपको कुछ इंटरनल क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के, आरएस के, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उससे हम बताएंगे। और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो है जो अभी इसमें हम इंक्लूड नहीं किया वो भी एक्सप्लेन करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब जो पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:6। मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसमें क्या होता है एंगल्स को रेशियो के टर्म में देगा, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या है, लेट द एंगल्स इन रेशियो बी एक्स। तो क्या हो जाए, फर्स्ट एंगल इक्वल कितना हो जाए 4x डिग्री, सेकंड एंगल 5x डिग्री, फिर क्या थर्ड एंगल कितना हो जाएगा 6x डिग्री। डिग्री के टर्म में इसलिए है क्योंकि एंगल्स को डिग्री हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं नाउ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ने पे कितना मिलेगा 180। तो 4x प्लस 5x प्लस 6x डिग्री 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 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब क्या हो गया 6 4 10 5 15, सिंपली 15x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 180 बाय 15। अब इसको काट में कितना हो जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, कितना है 12। तो अब 12 आ गया तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंटू 12 डिग्री, क्योंकि x नहीं तो वैल्यू हमको निकालना था और x का वैल्यू मिल गया। दैट मीन्स कितना 48 डिग्री। इसको देखिए तो 5 इंटू 12 दैट इज 60 डिग्री, और ये 6 इंटू 12 डिग्री दैट इज 72 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसको हम दिखाएं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या किया, क्वेश्चन को इस तरीके से रेशियो में दिया, उसे क्या बोल दिया कि एंगल ए इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी, इस तरह से। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन हम बोलते हैं कि इस तरह दिया हो रहा है कि क्या दिख रहा है कि 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल सी। मतलब एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी जिसमें इस तरह का कंडीशन दिया हुआ, और इसी कंडीशन को हम लोग कंसीडर करते हुए क्या करना, सारा एंगल्स को निकालना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी इक्वल टू कुछ मान लेंगे। क्या मान लें, एक्स तो कहीं दिख रहा एक्स मान लें। ठीक है, मतलब ये तीनों तो आपस में इक्वल था ना, किसी फोर्थ के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। क्या आ जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, उसी तरीके से 3 एंगल बी इक्वल टू भी एक्स लिख सकते हैं, और 6 एंगल सी इक्वल टू भी लिख सकते हैं एक्स। अगर यहाँ पे हम सबको इसको इसके में डालते रहते तो फिर वैसा कुछ नहीं मिल पाता, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज करिए एक्स फैक्टर, सिंपल सा। वहाँ थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पे देख रहे हैं
कि एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया x/2, एंगल बी इक्वल टू क्या मिल गया x/3 और एंगल सी इक्वल टू मिल गया x/6। हम लोग जानते हैं कि नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स x/2 प्लस x/3 प्लस x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एलसीएम क्या ले लेंगे हम 6, तो 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। 3 2 5 अरे 6, तो 6x/6, 6 और 6 कैंसल आउट, तो 180 डिग्री। तो x का वैल्यू निकल गया 180 डिग्री। तो बाकी का वैल्यू क्या निकालना, सिंपल सा x का वैल्यू दैट इज 180/2 कितना आ गया 90 डिग्री। दूसरा के लिए 180/3 कितना आ गया 60 डिग्री। और इसके लिए 180/6 कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें क्या था रिलेट किया हुआ था हर एंगल को एक दूसरे से। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन जो है इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, उसमें क्या है आपको दिख रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें दिया हुआ कि ए प्लस बी कर रहे हैं तो कितना निकल रहा 65 डिग्री। अब दूसरा क्या कंडीशन है बी प्लस सी कर रहे तो कितना मिल रहा 140 डिग्री। तो क्या करना फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो सारे एंगल्स को निकालना। तो हमको एक कॉमन सा चीज दिख रहा है कि यहाँ भी बी दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है। ठीक, क्या करें हमको और कोई तो वैल्यू पता नहीं। सबसे पहले हम चाहें कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 65 दिया हो तो क्या लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 65 माइनस एंगल बी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू क्या किया बी के टर्म में निकाल लिया। ठीक है, दूसरा क्या लिया था बी प्लस सी इक्वल टू 140 डिग्री। फिर इस बार क्या करें एंगल सी इक्वल टू क्या निकाले 140 डिग्री माइनस एंगल बी। मतलब ए का वैल्यू भी बी का टर्म में निकाले, सी का वैल्यू भी क्या किया बी का टर्म में निकाले। अब क्या करेंगे सिंपली कि हम निकाल लेंगे क्या थर्ड। अब मान लेंगे कि क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू 65 माइनस एंगल बी प्लस एंगल बी का एंगल बी रहने देंगे। एंगल सी का वैल्यू क्या है तो 140 माइनस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 65 प्लस 140 205 डिग्री माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट माइनस बी एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अभी प्लस में होता जाए तो माइनस, तो माइनस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 205 दैट इज कितना आ जाएगा 25 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू मिल गया। अगर ये नहीं क्लियर है, ये नहीं करना है, इतना नहीं निकालना है, दिमाग नहीं लगाना, क्या करना इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ देना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी देख रहे ए बी बी सी, ए बी बी सी कितना है 65 प्लस 140 डिग्री। अब ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों को जोड़ें कितना मिलेगा 180 डिग्री और एक बी बच गया एंगल बी इक्वल टू आ गया 205। एंगल बी इक्वल टू कितना आया 205 माइनस 180 डिग्री दैट इज 25 डिग्री। ऐसा करने का रीजन क्यों बता रहा, रीजन सिंपल सा है क्या कि आपको अगर ये मेथड अच्छा लगता है कि हाँ एक के टर्म में निकाल लिए या फिर नहीं मन है हमको सिंपल तरीके से जाना कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के इक्वेशन मान लें ऐड किए इस तरह मेरा कंडीशन
1 ईयर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए लाइबल हो, ठीक है। कई बार इसके कारण क्या होता है प्रॉब्लम, कभी अगर माइनस माइनस देगा कुछ और देगा तो फंस सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो तरीका है वो थोड़ा सा बेटर है। इसको 1-2 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा समझाएंगे, लेकिन इसको सीखना, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट। अभी इसमें क्या करना है आपसे, हमको एंगल ए का वैल्यू निकालना। तो कितना है 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री, कितना मिले सिंपल सा 40 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू कितना 140 माइनस 25 डिग्री, दैट इज 115 डिग्री। तो मेरा सारा एंगल का वैल्यू निकल गया। अब आज के लिए यही हमारा लास्ट टॉपिक